ईरान के खमौनी के पुत्र ने आयतुल्ला खमौनी का बम में मारे गए पूरे परिवार का बदला लेने के लिए ईरान का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। पूरा विश्व आज उनके पुत्र को खमौनी का बदला, मार का बदला लेने के लिए पूरा विश्व आज तैयार है। क्यों इजराइल का नेतन्याहू, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जैसा जो बच्ची के बलात्कार में गाजा के निर्दोष महिला, बच्चा, क्या हत्यारा जिसने कभी देखा नहीं, ऐसे लोगों पे गोली से मार के विश्व का अशांति उसने पैदा किया। किसी भी कंट्री को कभी भी मिसाइल से किसी को गुलाम बनाना और किसी को टैरिफ लगाना और उस अत्याचारी का आज पूरा विश्व भर्त्सना कर रहा है। आयतुल्ला खमौनी से तुम्हारा दुश्मनी था, तुमने किसी के बच्चे को क्यों मारा? देश और विश्व, भारत का जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, जब 370 पे सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ, उस समय में ईरान के विदेश मंत्री ने जब दिनेश सिंह बीमार थे, उस हालत में ईरान गए और उन्होंने, क्यों सारे मुस्लिम देश अगर उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर देते तो पाकिस्तान 370 और जम्मू कश्मीर कभी भारत का यूनाइटेड नेशन में भारत का अंग नहीं हो सकता। ऐसे वक्त में ईरान ने भारत का समर्थन कर पाकिस्तान का विरोध किया। उसके बाद देश ने देखा कि कितना बार 2004 से जब तक नरसिंह राव का सरकार रहा, कांग्रेस का सरकार रहा, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार रहा, तब भी ईरान का और भारत का दोस्ती रहा। और आज भारत का प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से ब्लैकमेल किया है इजराइल ने, और ऐसा क्या आपत्ति देश पे पड़ा था कि देश भारत मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड, वो मोदी जी का फादर हो सकता है, लेकिन आज़ाद भारत का फादर कभी इजराइल और अमेरिका नहीं हो सकता है। और जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेज़ों से उस वक्त भी अंग्रेज़ों का गुलामी करता था, और आज भी जो विश्व ने देखा
एक दिन पहले इजराइल से जाके आने के बाद आज ईरान में भारत के हजारों बच्चे डॉक्टरी पढ़ते हैं। भारत में 80 लाख करोड़ रुपया लगता है। अमेरिका 88 लाख रुपया H1 वीज़ा का ले रहा है। और ईरान में हमारे भारत के बच्चे 15 से 20 लाख में डॉक्टरी करके आते हैं। आज देश के सामने में जो विपत्ति आई है, ईरान भारत के साथ में सब दिन खड़ा रहा और भारत ईरान और इराक के साथ राजीव गांधी ने जाके वार रोकने के लिए उनके कार्यकाल में वो गए थे। 80 के दशक में इराक, 80-85 के दशक में, और भारत किसी का गुलाम देश नहीं है। 100 अडानी आएगा, 100 अंबानी आएगा, 100 हरदीप पुरी आएगा और 100 मोदी होगा और 100 हजारों एप्स्टीन हो सकता है, लेकिन भारत इजराइल और अमेरिका के साथ झुकने वाला नहीं है। भारत का नागरिक, सभी जाति धर्म भाषा के लोग भारत में बसते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक गुलदस्ता बना हुआ है। सभी जाति धर्म भाषा के लोग यहाँ बसते हैं, एक थाली में खाते हैं। और हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, किसने किया पाकिस्तान हिंदुस्तान? क्यों नहीं पाकिस्तान का बंटवारा किया? 4, इंदिरा गांधी ने तो 2 भाग में बांट दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो इंटरव्यू दिया है कि नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पे भारत को बदनाम किया। एक मानसी सोनी के पहले जो उनका इंटरव्यू पूरा चैनल पे चल रहा है कि वो मानसी सोनी जब भारत में था और मोदी के वजह से वो अमेरिका गया और अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया और अमेरिका बैठ के वहाँ से ब्लैकमेल करता है। इजराइल, हमें सब गुप्त मालूम है और इसके लिए मोदी को हटना होगा। वो साफ चैलेंज उन्होंने किया पत्रकार को। इसने देश का नाम बर्बाद कर दिया। और पत्रकार ने जब पूछा कि विरोधी पक्ष नेता, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा वो गंदा आदमी है, वो गंदा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उसको संरक्षण दे रहा है। मैंने कितने केस फाइल किए हैं राहुल गांधी के ऊपर, और देश में आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है। ये क्या देश अंबानी और अडानी का है? महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी समाप्त, जो आज़ादी के बाद से सारे कानून बने थे, सारे कानून को खत्म कर दिया। एनओसी एक्ट खत्म, मालक बिना पगार पैसा हिसाब दिए मालक अपना इंडस्ट्री बेच सकता है।
मजदूर को 12 घंटा 16 घंटे का मजदूरी नहीं देता है। नवंबर महीने से 3 महीना हो गया लोगों को, 4 महीने से। 7 तारीख को कौन सा कंपनी ने पगार दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बताने की जरूरत है। पानीपत में रोज उधर प्रॉब्लम हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा ट्वीट करके देश को बताया कि वहाँ नागपुर में कामगार 17-18 कामगार ब्लास्ट में मर गए। रोज कामगार मरते हैं, मालक कुछ देता नहीं। बोर्ड से कहीं साइन बोर्ड से, कहीं दुर्घटना से, नहीं कंपनी देता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। यूजीसी एक्ट सिर्फ कोई भी बात, कोई भी कंस्ट्रक्टिव किसान, 750 किसान ने एमएसपी के लिए आत्महत्या किया, और बिना बहस का सारे कानून लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में पास किया। विरोधी पक्ष सवाल करेगा, उसको जेल में डाल दो। ईडी सीबीआई करके सबको, सारे भ्रष्टाचारी को पार्टी में ले लो। आज पूरे विश्व में जो सवाल उठे हैं, देश जानना चाहता है। आज इजराइल में लोग फंसे हुए हैं, पत्रकार जो गए थे प्रधानमंत्री के साथ में। अरब कंट्री में, दुबई में, पूना से लोग गए थे। वहाँ के युवा विद्यार्थी, उनका एम्बेसडर, एम्बेसी उनको लाने का भरसक प्रयास कर रहा है। जो मोदी जी के साथ पत्रकार गए थे, 8,000 करोड़ का प्लान था, उसमें सभी पत्रकार को लेके आ सकते थे जब देश में। और प्रधानमंत्री जी को जो आज ओवैसी ने कहा है, एक दिन पहले मोदी जी जब इजराइल गए तो उनका ओवैसी का साफ कहना है कि क्या इजराइल ने मोदी जी को कहा था कि हम वर्ल्ड वार करने वाले हैं, और जिस दिन मोदी वहाँ पहुँचे उसी दिन वहाँ अमेरिका का फाइटर प्लेन उनके सुरक्षा के लिए आया। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री का जान का और माल का सवाल है, भारत का सवाल है, उसकी सुरक्षा रक्षा। लेकिन अर्जेंसी क्या था? देश ये जानना चाहता है। अगर कुछ हो जाता उसी समय में, जिस प्रकार से आज सारे मीडिया के पत्रकार, जो भी 2, 4, 10, वो भी चमचा टाइप के लोग ही होंगे जो गए थे, जो भारत में आज आरोप लग रहा है। ऐसी क्या अर्जेंसी थी? कौन सा ट्रेड डील होने वाला था? आज महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत में सिर्फ 5 किलो राशन से पेट भरता है, शादी विवाह होता है। 12 साल से शादी विवाह रुक गया है बच्चों का। नरेगा, मनरेगा, अरे परमानेंट नौकरी देने की जरूरत थी। 12 साल में 24 करोड़ नौकरी की जरूरत थी। केजरीवाल, अन्ना हजारे जैसा संघी जिसने देश का बर्बादी किया, आज देश में युवा बेरोजगार, महिला बेरोजगार, शादी विवाह 12 साल से नहीं होता है, और हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री में हम खाना दे रहे हैं। कोरोना में हम रेल से, ट्रेन से, प्लेन से सब बंद कर दिया। और सारे भ्रष्टाचार, जिस खाता में आदिवासी का खाता का पैसा गायब, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया गुजरात में करोड़ों जनता का जो आदिवासी का फंड था, वो सब वहाँ के कांग्रेस ने आरोप लगाया है गुजरात में। आदिवासी का जो
फंड था वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी का आवक जावक में ही वो समाप्त कर दिया। देश को हिसाब देना पड़ेगा। आज जो जनता इजराइल और अमेरिका का टैरिफ का शिकार, आज 1 साल हो गए, सारे बिजनेसमैन टैरिफ के शिकार हैं। 88 लाख H1 वीज़ा का कीमत हो गया है। और ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है हमने रुकवाया, ये हमने करवाया। नहीं तो भारत इजराइल और अमेरिका का गुलाम नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और भारत किसी के बाप की न गुलामी रहा है, और गुलामी रहा तो गांधी, नेहरू और सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ने भारत को आज़ादी दिलाया है। अगर देश नहीं चलता है, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मई महीने तक ये अपने आप भाग जाएगा, वो कोई कांग्रेस का नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी को मैं तब से जानता हूं जब वो कांजूरमार्ग मुंबई का MP था 77 के दशक में, जनता पार्टी के सरकार में। उस समय में भी वो इंदिरा गांधी का विरोधी था, राजीव गांधी का विरोधी था, आज भी कांग्रेस का विरोधी है, लेकिन वो खुल के बात करता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा पत्रकार को कि जब मैं गुजरात जाता था तो मोदी मेरा बैग लेके जाता था, और अब मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद मेरे से मिलने में उसको शर्म आता है। वो कांग्रेस का नेता नहीं है। राहुल गांधी ऐसा हिम्मत भी नहीं कर सकता है नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए। अड़ी तड़ी में बात नहीं करता है, संस्कृति संस्कार में बात करता है। आज भारत का जनता अंबानी का नाम आया है जेफरी एप्स्टीन में, हजारों करोड़ का नाम हरदीप पुरी का आया है। और कौन कौन है ये सब देखने की पूरे देश विश्व में, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहले नाम है, और जो बेस बताना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ये युद्ध थोपा क्योंकि उसका नाम जेफरी एप्स्टीन में सबसे पहला है, और पूरा देश विश्व माफ़ी मांग रहा है जेफरी एप्स्टीन से। कोई सुसाइड का कर रहा है, कोई माफ़ीनामा मांग रहा है। बिल गेट ने माफ़ी मांगा है, बिल क्लिंटन ने, उनकी हिलरी क्लिंटन ने अमेरिका में वेरिफिकेशन कर रही हैं, और भारत में जेफरी एप्स्टीन का राहुल गांधी को लोकसभा में पूछ नहीं सकता है, रोड पे पूछ नहीं सकता है, और भारत में नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं न्यायपालिका, किसी ने कोई एक्शन लिया ही नहीं आज तक। पूरे विश्व स्तर पे जब जेफरी एप्स्टीन में केस चल रहा है, अरेस्ट हो रहे हैं, तो भारत में कम से कम सो मोटो न्यायपालिका को एक्शन लेना चाहिए। और जो आज पूरे कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, कहीं UGC का एक्ट लेके लड़ रहा है, कहीं कुछ अनाप शनाप, जो सर्वांगीण विकास, मेट्रो, रेल, बुलेट ट्रेन बने हैं, इसमें बोलने में हक नहीं, हरकत नहीं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से टैक्स भी तो भरता है। 2014 के पहले जनसंख्या क्या था, GST कितना था, सर्विस टैक्स कितना था, आज सर्विस टैक्स कितना है, रुपया जो घटा है, रुपये का
नोटबंदी हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ, प्रधानमंत्री केयर फंड हुआ, सभी का जो अनियमितताएं हुए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुए हैं, उसका जवाब देने की ज़रूरत सत्ता पक्ष को है। और राहुल गांधी को और राज्य में हर राज्य में विरोधी पक्ष का मौलिक जिम्मेवारी है कि विरोधी पक्ष पहले हाउस में मांग करे और हर राज्य का जनता को अब रोड पे उतर के अपने मांग के लिए रोड पे उतरना होगा। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश को दिया है, उस संविधान से कोई 1 इंच, सभी के लिए संविधान इक्वल है। कोई भी संविधान से ऊंचा नहीं एमपी है, नहीं चीफ मिनिस्टर है, नहीं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है, नहीं राज्यपाल है, नहीं गवर्नर है, नहीं राष्ट्रपति है, नहीं चीफ जस्टिस है, नहीं ईडी है, नहीं सीबीआई है, नहीं इलेक्शन कमीशन है। सब संविधान के अंदर है और सभी की जिम्मेवारी के साथ उनको अपने संवैधानिक पद का निर्वाह करना होगा। भारत के जनता के लिए आज देखने की ज़रूरत है, ईरान में पूरा विश्व आज उससे सीखने की ज़रूरत है। आयतुल्लाह खमौनी से उसने इतना बड़ा चैन सिस्टम बनाया है। जब युद्ध शुरू हुआ उसी समय में कहा था कि अमेरिका और इजराइल, तुम सोच लेना, एक खमौनी को तुम मारोगे, यहाँ 100 खमौनी पैदा होगा और तुम्हारा विध्वंस करेगा। और आज उसका पुत्र इजराइल का, अमेरिका का काल आज युद्ध का फिर से शुरुआत होगा और पूरा विश्व किसी को कोई पैसा देने से किसी को कोई खरीद नहीं सकता है और किसी के कहने से कोई गुलाम भी नहीं बन सकता है। पूरे विश्व में अपने अपने देश का संविधान है और उस संविधान से ऊंचा कोई नहीं है और सबको अपने अपने संविधान में रह कर के जिंदा और न्याय मांग के लिए लड़ने की उनकी इच्छा आकांक्षा होती है। ऊपर भगवान अल्लाह, गॉड और जीसस, नीचे जो पद दिए हैं उसका निर्वाह करने की जिम्मेवारी पक्ष को और विपक्ष को। कोई भी देश अपने जनता को जब चुनता है वो अपना प्रतिनिधि चुनता है, वो मालक नहीं चुनता है, राजा नहीं चुनता है, वो अपना सेवक चुनता है। आज वही चीज़ ईरान में देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने सोचा था, इजराइल ने, हमने खमौनी को मार दिया तो हम पूरा विश्व विजेता हो गए। जो मीडिया बीबीसी लंदन, पूरा विश्व जो खबर दे रहा है कि इजराइल का नेतन्याहू बहरूपिया भाग गया, देश संविधान से चलता है। संविधान से जब जब न्यायपालिका के ऊपर, संविधान के ऊपर कोई खतरा करता है तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। इसके लिए उसका सारा तंत्र मंत्र जंत्र संविधान का नीचे जो संवैधानिक अधिकार जिसको दिया है और ऊपर वाले को उसका अधिकार दिया है, दोनों को अपने हिसाब का चुकता करना पड़ता है और करना पड़ेगा। रावण, हिटलर, एक से एक
मुसोलिनी एक से एक तानाशाह ने जन्म लिया, लेकिन सबका अंत को भी इस दुनिया में और इस पृथ्वी पे देखा और आगे भी भविष्य में भी देखेगा। आज तक इतना ही।